नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 75 लाख महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किस्त की राशि 10-10 हजार रुपए ऑनलाइन भेजेंगे। चुनाव आयोग ने विधानसभा से जुड़े कर्मियों के तबादले पर 6 अक्टूबर के बाद लगाई रोक। आयोग ने राज्य सरकार से तबादले की रिपोर्ट भी मांगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का चुनाव प्रभारी बनाया गया। सीआर पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य को मिली सह प्रभारी की जिम्मेदारी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचेंगे। पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीतियों पर करेंगे मंथन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किस्त की राशि 7,500 करोड़ रुपए जारी करेंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी योजना के अंतर्गत 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की पहली किस्त डीबीटी के माध्यम से अंतरित करेंगे। श्री चौधरी ने बताया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने बताया कि अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं ने इस योजना के तहत आवेदन किया है। इस अवसर पर पटना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मंत्रिमंडल के कई सहयोगी, वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव से जुड़े कर्मियों के तबादले पर 6 अक्टूबर के बाद रोक लगा दी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने इस सिलसिले में मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सरकारी कर्मचारियों के तबादले की रिपोर्ट भी मांगी है। उन्होंने कहा कि चुनाव से सीधे तौर पर संबंधित किसी भी अधिकारी और कर्मचारी का पदस्थापन उनके गृह जिले में नहीं किया जाएगा। आयोग ने 30 नवंबर तक एक ही स्थान पर 3 साल पूरा कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण अनिवार्य रूप से किए जाने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने मतगणना को लेकर भी एक नया आदेश जारी किया है। अब ईवीएम वीवीपैट की मतगणना का दूसरा तथा अंतिम चरण तब तक शुरू नहीं होगा जब तक डाक मतपत्रों की गिनती पूरी नहीं हो जाती है। यह निर्णय विकलांग और 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को घर से मतदान की सुविधा देने के फैसले के बाद पोस्टल बैलेट की संख्या में बढ़ोतरी के मद्देनजर लिया गया है। आयोग ने आज इस संबंध में एक प्रेस नोट जारी किया। ताजा निर्देश में कहा गया है कि जिन मतदान केंद्रों पर डाक मतपत्र पोस्टल बैलेट की गिनती की जानी है, वहां रिटर्निंग ऑफिसर पर्याप्त संख्या में टेबल और गिनती कर्मचारी की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर कल पटना पहुंच रहे हैं। श्री शाह अररिया, सहरसा, पूर्णिया और भागलपुर में मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री तय कार्यक्रम के अनुसार 27 सितंबर को अररिया के फारबिसगंज में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पटना में पार्टी पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनावी रणनीतियों पर मंथन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ नेता और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी बनाया है। इसके साथ ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश का सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने पत्र जारी कर बताया है कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के लिए भी चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। भाजपा की जिलावार कोर कमेटी की बैठक आज दूसरे दिन भी पटना में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर हुई। बैठक में 14 जिलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि मौजूदा विधायकों का टिकट नहीं कटेगा। बहुत अच्छी तरह से जिला वाइज बातचीत हो रही है। कोर कमेटी का जो सीट हम जीते हुए हैं उस कैंडिडेट के बारे में भी विचार विमर्श हुआ है। अधिकतर कैंडिडेट हमारे अच्छे ढंग से जीते हैं, वो सब लोग लड़ेंगे। जो सीट हम हारे हुए हैं उस पर भी विचार लिया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा है कि कांग्रेस आज राजद की बैसाखी के भरोसे खड़ी है।
पटना में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक पर कटाक्ष करते हुए श्री पाल ने कहा कि कांग्रेस को लालू यादव का जंगल राज भी जरूर याद रखना चाहिए। ये सदाकत आश्रम से कांग्रेस निकली थी, आज वहाँ तेजस्वी यादव का बैसाखी लेना पड़ा। आखिर क्यों? लालू यादव की सरकार को हम भूल गए, जिसमें भ्रष्टाचार, जिसमें आपको याद है किस तरह के अपराध बढ़े थे और जिस तरह से बिहार विकास के रास्ते से दूर चला गया था। जगदम्बिका पाल ने कहा कि चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया चुनावी सुधार के लिए कर रहा है, जबकि महागठबंधन के लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। सर का आंदोलन नहीं है, वो रोहिंग्या बांग्लादेशी जो विदेशी अवैध रूप से बन गए हैं, उनको बचाने की लड़ाई अब राहुल गांधी तेजस्वी लड़ रहे हैं। पहले हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते थे, अब मतदाता सूची। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि महागठबंधन अति पिछड़ा समाज के लिए आरक्षण बढ़ाने की बात कर उन्हें गुमराह कर रहा है। श्री जायसवाल ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए महागठबंधन के संकल्प पत्र को एक ढोंग बताया। उन्होंने कहा कि 70-80 सालों तक कांग्रेस और राजद को अति पिछड़ा समाज की चिंता नहीं थी। अब चुनाव के समय इनके नाम पर केवल बयानबाजी की जा रही है। आजादी के 70-80 साल बाद जो है राहुल गांधी ने CWC का आयोजन पटना में किया, तो 70-80 साल से उनको बिहार का याद नहीं आया, बिहार का पिछड़ा याद नहीं आया, बिहार का अति पिछड़ा याद नहीं आया। इसीलिए बिहार के लोग जानते हैं कि कांग्रेस इलेक्शन के समय में इसी तरह का झूठा वादा और नाटकबाजी करने का काम करता है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन के नेताओं पर भाजपा विरोधी मुहिम को कमजोर बनाने का आरोप लगाया है। पार्टी की सीमांचल न्याय यात्रा के तहत अररिया में सभा को संबोधित करते हुए श्री ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन राजद और कांग्रेस को ये मंजूर नहीं है। अख्तर ईमान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और किस वक्त बढ़ाया? जब तुमने हमारे 4 MLA को खरीद लिया। इसके बावजूद भी हमने आला ज़र्फी का मुजाहरा किया। क्यों किया? कि हम नहीं चाहते कि बिहार में मोदी की हुकूमत दोबारा बने, हम नहीं चाहते कि बिहार में दोबारा मोदी का मुख्यमंत्री बने। राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार के लोग इस बार सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और ये होकर रहेगा। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री यादव ने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो माई बहिन योजना, मान योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाएं लाई जाएंगी। माँ योजना की शुरुआत की जाएगी, बेटी योजना की शुरुआत की जाएगी, माई बहन मान योजना की शुरुआत की जाएगी। बिहार के हर ब्लॉक, हर पंचायत से महिलाएं जो है आज जुटी है इतनी बड़ी संख्या में। नवरात्र के इस पावन अवसर पे इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं जुटी है। इस बार सब लोग जो है बदलाव चाहते हैं और बदलाव होगा। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि राज्य में बदलाव की लहर चल रही है। श्री भट्टाचार्य ने दरभंगा के शोभन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बदलो सरकार बदलो बिहार का नारा आम जन की आवाज बन गया है। उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन में सभी बिंदुओं पर चर्चा जारी है और सहमति के आधार पर सारे फैसले लिए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपके लिए ला रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने रक्षा उत्पादन को मजबूत किया, जिससे भारत आत्मनिर्भर बना और वैश्विक रक्षा बाजार में वो एक उभरती हुई शक्ति बन गया है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेड इन इंडिया की ताकत देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के महत्व पर जोर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में देखा मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है, पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। सोचिए अगर हम आत्मनिर्भर न होते, क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी त्वरित गति से हम कर पाते? पता नहीं कौन सप्लाई देगा नहीं देगा,
साजो सामान मिलेगा नहीं मिलेगा इसी की चिंता बनी रहती, लेकिन हमें मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में थी, सेना के हाथ में थी। इसलिए बिना चिंता, बिना रुकावट, बिना हिचकिचाहट हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में वार्षिक रक्षा उत्पादन 2024-25 में 1,50,000 करोड़ रुपए से भी अधिक के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो 2014-15 के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा है। रक्षा उद्योग के सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में पिछले 1 दशक में दूरगामी नीतिगत सुधारों, व्यापार में बढ़ती सुगमता और स्वदेशीकरण पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित करने से साल दर साल वृद्धि दर्ज की गई है। मेक इन इंडिया भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अनिवार्य घटक है। इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रभावी कार्रवाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रणनीतिक नीतियों और स्वदेशी नवाचारों से प्रेरित रक्षा उत्पादन में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता ने राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा दिया है। बढ़ते निर्यात और मेक इन इंडिया जैसी पहल अंतर्राष्ट्रीय रक्षा बाजार में प्रमुख क्षमता बनने की देश की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज भागलपुर जिले में कहलगांव के धुआबे में लगभग 300 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान इन योजनाओं को लेकर घोषणाएं की थी। श्री कुमार ने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के साथ संवाद भी किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत एनडीए गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। निगरानी की टीम ने मधुबनी जिले के बाबूबरही इलाके में भूपट्टी चौक के पास छापेमारी कर जिला नियोजन पदाधिकारी मृणाल कुमार चौधरी को 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। टीम ने कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल कुमार को भी 10,000 रुपए की रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया है। इन दोनों को पटना स्थित निगरानी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पटना के ज्ञान भवन में आयोजित 4 दिवसीय साहित्य उत्सव उन्मेष का आज उद्घाटन किया। यह उत्सव 28 सितंबर तक चलेगा। इस अवसर पर राज्यपाल ने साहित्यिक समुदाय से भटकाव के डिजिटल युग में गरिमा और मानवता के लक्ष्य को फिर से हासिल करने का आग्रह किया है। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक ने कहा कि उन्मेष महोत्सव अभिव्यक्ति के विभिन्न स्वरों को मंच प्रदान करता है। इस उन्मेष में विशेष बात यह है कि हमने भारत की 24 भाषाओं के अतिरिक्त 90 बोलियों को भी शामिल किया है। ये वो भाषाएं हैं जिनका अभी तक लिपि भी नहीं बनी है, लेकिन वाचिक परंपरा में उनके पास विपुल भंडार है। इसी प्रकार से हमने कलम से लेके कैनवस और एक तरह से रंगमंच से लेके सेलुलाइट, जितनी भी अभिव्यक्ति के माध्यम है, उनके बड़े रचनाकार, लेखक, कवि, उपन्यासकार, विद्वान, उन सभी को आमंत्रित किया है। 15 अलग अलग देशों के रचनाकार भी हमारे बीच आए ताकि वो अनुभव कर सकें कि भारतीय साहित्य की कितनी बड़ी संवेदना परिधि है। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आज मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी का यह स्वरूप कष्टों और संकटों से मुक्ति दिलाता है। पटना में प्रसिद्ध शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी में मां के दर्शन और पूजन के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। इधर विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि सुबह से ही मंदिरों और शक्तिपीठों में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। पूरा वातावरण मां दुर्गा के मंत्रोच्चार से गुंजायमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 75 लाख महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किस्त की राशि 10-10 हजार रुपए ऑनलाइन भेजेंगे। चुनाव आयोग ने विधानसभा से जुड़े कर्मियों के तबादले पर 6 अक्टूबर के बाद लगाई रोक। आयोग ने राज्य सरकार से तबादले की रिपोर्ट भी मांगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का चुनाव प्रभारी बनाया गया। सीआर पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य को मिली सह प्रभारी की जिम्मेदारी।
और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचेंगे। पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीतियों पर करेंगे मंथन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।